नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने रिपेयरिंग लैब में था और यहाँ पर अभी हमारे पास एक सर्वो है जिसकी मैं रिपेयरिंग करने जा रहा था। तो मैं सोचा आप सभी लोगों को एक बार दिखाते हैं कि एक सर्वो के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो आप देख सकते हो कि ये डेल्टा का सर्वो है। एक बार आप सर्वो को दिखाइए। आप देख सकते हो कि हमारे पास ये डेल्टा का एक सर्वो है और डेल्टा का सर्वो आपने बहुत सारे जगहों पे लगा होगा। तो अभी इसका स्क्रू मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ये मेन सर्वो का डिस्प्ले है जिसके थ्रू हम लोग सर्वो के अंदर जो भी प्रोग्राम वगैरह सेट करते हैं, पैरामीटर्स डालते हैं। तो आप इसको पैरामीटर सेटिंग डिस्प्ले बोल सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में शो होता रहता है जो भी सर्वो का, जब सर्वो रन होता है तो यहाँ पे आपको रन होते हुए बहुत सारा कमांड भी, कुछ अलार्म वगैरह आ जाता है तो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो अभी इस सर्वो को मैंने ओपन कर दिया है। इधर से इसका कवर मैं हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर एक सर्वो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं, मतलब ये हमें थ्री फेज सप्लाई देता है। तो वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो अभी सर्वो को मैंने ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्वो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एक ये प्लेट दिख रहा होगा। इस प्लेट को आप बहुत गौर से देख सकते हैं और ये आपको बड़े बड़े कैपेसिटर दिख रहे होंगे। तो ये कैपेसिटर फिल्टर का काम करते हैं। इसमें आपको एक ट्रांसफार्मर भी दिख रहा होगा। इधर आपका आईजीबीटी वगैरह भी लगा हुआ है, मॉसफेट भी लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर भी अगर एक हिसाब से बोला जाए तो इन्वर्टर सर्किट होता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, स्क्रू को यहाँ से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक और प्लेट लगी हुई है। उस प्लेट को भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या होता है, प्लेट प्लेट अलग अलग रहता है, आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं और एक बार इसको ओपन करते हैं। तो इसको यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो ये डिस्प्ले भी इसी में फिट रहता है। ठीक है, ये इसी वाले ऊपर वाले बोर्ड में ही ये डिस्प्ले रहता है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैंने चारों स्क्रू खोल दिया है और इसको खोलने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ से अलग करूँ, ठीक है, तो अभी शायद देखते हैं ये कहीं से फिटिंग हुआ है। तो आप इसमें देखोगे तो इधर साइड से ये पिन लगा रहता है। ठीक है, आप इसमें साइड से देखोगे तो ये पिन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो पिन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप पिन नहीं निकालोगे तो ये प्लेट नहीं निकलेगा। देखो ये प्लेट एकदम अलग होता है, मतलब इससे एकदम अलग होता है। यहाँ पे साइड में ये प्लास्टिक का बैंड भी लगा रहता है जिसको प्रेस करके आपको फिर निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब खोलते टाइम बहुत ही सावधानी करना पड़ता है क्योंकि अगर सावधानी नहीं करोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर ये इशू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको निकाला तो आप देखोगे कि ये प्लेट निकल के मेरे हाथ में आ गया है। ये जो होता है ना, जैसे बीएफडी में आपका एक कंट्रोल सेक्शन होता है, एक पावर सेक्शन होता है, तो ठीक उसी तरीके से इस सर्वो में भी आपका एक कंट्रोल सेक्शन है। तो ये पूरा आपका जो कंट्रोलिंग का काम करता है, जो कनेक्टर आपका पीएलसी के आउटपुट से आता है और जो इनकोडर का फीडबैक लेते हैं, जैसे CN1 होता है, CN2 होता है, तो इनकोडर की फीडबैक जो आती है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। जो भी इस सर्वो को कमांड वगैरह देते हैं हम लोग इस कनेक्टर के थ्रू देते हैं। यहाँ डिस्प्ले पे सारी चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग अलग रहता है। आप देखोगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स भी लगे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसमें हमें सर्किट को चेक करना पड़ता है। देखिए अगर मान लीजिए कुछ डिस्प्ले वगैरह में इशू आ गया, कमांड वगैरह नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इस सारे सर्किट को चेक करते हैं। एक बार आप देखोगे तो इसके पास छोटे छोटे डायोड लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक बार हमें इस सर्किट को, इसमें जो छोटे छोटे डायोड हैं, इसके सर्किट को यहाँ से पीछे साइड से जो सर्किट होता है इसमें ना, इसको हमें ट्रैक करना पड़ता है एक एक करके। इसके ट्रैक से हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी लगा लगा के, कहाँ शॉर्ट है कहाँ नहीं शॉर्ट है। और डायोड वगैरह की रेटिंग भी होती है और आपको देखना पड़ेगा रेटिंग क्या होता है। जैसे हम लोगों को तो पता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बनाया जाए तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया आपका कंट्रोल सेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसको साइड में रखते हैं और अब हम बात करते हैं इसका पावर सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बीएफडी के अंदर भी होता है कि आपका जो पावर सेक्शन होता है उसमें जाता है। यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इन्वर्टर का सर्किट भी लगा हुआ है, इसमें देखोगे तो मॉसफेट वगैरह लगा हुआ है। यहाँ से आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फिल्टर का काम करता है। और बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इंडक्टर भी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ऑप्टो कपलर वगैरह भी लगा हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आईसीज हैं। तो ये सारा मिला करके ही मतलब एक सर्वो बनता है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रिले भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 12 वोल्ट डीसी का रिले भी है। और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अगर इसको ओपन किया जाए तो ये पीछे साइड में जो लगा होता है ये हीट सिंक होता है, क्योंकि इसके हीट को एब्जॉर्ब करना है ना। तो हीट सिंक पे ही इसको इनबिल्ट किया जाता है जिससे कि सारी चीज़ें इसका, आप जो भी हीट हो उसमें हीट सिंक में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया जाता है। ये भी कनेक्टर होते हैं। देखो अभी अगर इसको मैं ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो आप देख पाओगे कि ये डिस्प्ले रहता है
इधर से हम पावर का लेते हैं, जैसे एक तरफ हम देते हैं यूवीवाई यूवीडब्ल्यू, दूसरी तरफ से हम यूवीडब्ल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल और पावर का सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं तो आप देखोगे पावर सेक्शन अलग है, कंट्रोल सेक्शन अलग है। तो अब यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग का काम होता है इससे होता है। अब इसमें जो सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है, तो ये जो टर्मिनल दिया गया है ना, इस टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसको पूरे को 12 वोल्ट 5 वोल्ट मतलब डीसी सप्लाई से इसकी कंट्रोलिंग होती है। और इसमें जो भी काम होता है वो एसी सप्लाई के थ्रू होता है, मतलब आपका एसी सप्लाई देते हो, फिर वो जाता है, वो यहाँ पे इन्वर्टर का सर्किट बना हुआ है पूरा, वो इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट होने के बाद में फिर क्या होता है, इसको जो जो मतलब जहाँ 5 वोल्ट चाहिए, जहाँ 24 वोल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फिर से ये अपना इसको इन्वर्टर क्या करता है, फिर से उसको 3 फेज में चेंज करता है, आईजीबीटी वगैरह भी लगा होता है, और चेंज करके फिर यहाँ से आके ये निकल जाता है। ठीक है, तो मतलब ये अभी इसको रिपेयर करेंगे, इसमें कुछ इशू है, ये डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको रिपेयर करने के बाद में फिर हम आपको डिस्प्ले कैसे ऑन होता है ये भी दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि जो रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग के टाइम का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लोड सेल है, ये लोड सेल मीटर है पूरा अपना। अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो ये लोड सेल मीटर है, आप देख सकते हो। यहाँ जब हम लोड सेल को कनेक्ट करते हैं तो इस मीटर में वैल्यू आता है, तो अभी इस मीटर में भी इशू आ गया है, तो हम लोड सेल लगा के इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। अभी इसका रिपेयरिंग हो चुका है, इसका भी प्लेट एक बार दिखाना आप व्यूअर्स को। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी प्लेट वगैरह है। तो ये सर्किट क्या होता है, देखो प्रोग्रामिंग सीखना अच्छी बात है, आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत रिपेयरिंग आता है तो और अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लैब में रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो भी चीज़ें अपना जो पल्स वगैरह चेक करने के लिए सारी चीज़ें कनेक्टिविटी करके रखे हैं, पावर देने के लिए सारी चीज़ें। तो ये मतलब अपना एक छोटा रिपेयरिंग लैब है। तो जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम रिपेयरिंग से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाते रहते हैं, ताकि वो अपना ऑटोमेशन की ट्रेनिंग तो कर ही रहेंगे, साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर बीएफडी में इशू आ गया, पीएलसी में इशू आ गया, या सर्वो वगैरह में इशू है, तो रिपेयरिंग भी कर लें। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।